अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज जुमातुल मुबारक है और हम तमाम यहाँ नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम का यहाँ आना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए और जहाँ कहीं मुसलमान बस रहे हैं रब ताला तमाम को इज़्ज़तों से मालामाल फरमाए और तमाम के मालो जान की हिफाजत फरमाए। मैंने जो आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आया मुक़द्दसा के अंदर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जिक्र फरमाया है। और ये भी याद रखें कि रब ताला ने इस आया मुबारका के अंदर हुजूर के दो तरह के गुलाम बयान फरमाए हैं। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। रब ताला ने एक वो हुजूर के गुलामों का जिक्र फरमाया है जो मुहाजिरीन है और एक उनका जिक्र फरमाया है जो अंसारी हैं। मुहाजिरीन साहबा कराम का भी जिक्र है और अंसारी साहबियों का भी जिक्र है। अब अंसारी साहबी कौन से हैं? अंसारी साहबी वो हैं जो मदीना शरीफ के अंदर रह रहे थे और मुहाजिर साहबी वो हैं जिन्होंने मक्का से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की थी। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ आए हैं तो जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आए हिजरत की उन्हें मुहाजिरीन साहबा कराम कहा जाता है। वो मुहाजिर साहबा है यानी हिजरत करने वाले हैं और जो वहां पर पहले मौजूद थे उन्हें अंसारी साहबी कहा जाता है। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमाने ज़िशान भी हुज़ूर ने फरमाया कि मुहाजिर और अंसारी साहबी रुतबा के अंदर बराबर नहीं हो सकते। जो मुहाजिरीन साहबा हैं उनका मकाम अंसारी साहबियों से ज्यादा है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर अपना माल भी छोड़ा, अपना असबाब भी छोड़ा और छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वहां से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। यानी मक्का शरीफ के अंदर उनके रिश्तेदार भी थे, वहाँ उनका माल भी था, जायदाद भी थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने माल और जायदाद को मुकद्दम नहीं रखा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को मुकद्दम रखते हुए माल को छोड़ दिया, औलाद को छोड़ दिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि अगर हुजूर मिल गए तो सारी कायनात की दौलत मिल जाएगी, अगर हुजूर हैं तो सब कुछ है, हुजूर नहीं तो कुछ भी नहीं। और वो क्यों ना छोड़ते हो कि जिनका हर लम्हा हर वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजरता, जो हुजूर की तड़प लिए फिरते हो, ये कैसे हो सकता है कि वो हुजूर से जुदाई बर्दाश्त कर ले? उनकी तो बल्कि ये तमन्ना थी, वो चाहते थे कि इन आंखों से जब दीदार हो तो दीदारे मुस्तफ़ा ही हो। ये आंखें जब भी उठे सोने मुस्तफ़ा की तरफ ही उठे।
ये जान जब भी जाए सोने मुस्तफ़ा पर जाए, ये जुबान जब भी चले सोने मुस्तफ़ा की तारीफ करते हुए चले, ये माल जब भी खर्च हो सोने मुस्तफ़ा पर खर्च हो। ये उनकी तमन्ना थी, उनकी आरज़ू थी। बल्कि एक शायर है, उसने यही बात की है। वो कहते हैं सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह हो ईद होती थी। यानी सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह, जब भी सुबह होती है ना, उनकी ईद हो जाती है। वो कैसे होती थी? वो जब भी उठते थे तो सबसे पहले उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि सोने मुस्तफ़ा का दीदार करें। फरमाया यही उनकी ईद थी। वो कहने वाला कहते हैं सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह हो ईद होती थी। ओ सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। सोने मुस्तफा का उनको दीदार हो जाता तो उनकी ईद हो जाती थी। और सोने मुस्तफा की वजह से उनको रब ताला को कुर्ब भी नसीब था। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इस पाक कलाम के अंदर रब ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया है, अंसारी साहबा जो हैं, मुहाजिरीन साहबा जो हैं, उनका जिक्र फरमाया है। तो अगर रब ताला उनका जिक्र फरमा रहा है तो कोई आम लोग तो नहीं है। अगर यही आयत मुबारका वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यही आयत मुबारका कोई पढ़े तो उलमाए कराम का इस बात पर फतवा भी है और हजरत इब्ने अब्बास का कौल भी है कि रब ताला हर एक एक लफ्ज पर 10 नेकियां अता फरमाता है। कुरान पाक का जब बंदा एक लफ्ज पढ़ता है ना, अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज नहीं है, ये एक जुमला है। अलिफ अलग लफ्ज है, लाम अलग है, मीम अलग है। तो जिसने अलिफ लाम मीम की तिलावत की, रब ताला उसे 30 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। यानी कुरान पाक का हर एक एक हर्फ, हर एक एक लफ्ज पर रब ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। तो आप अंदाजा लगाएं, जब बंदा कहता है मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, तो क्या रब ताला तब नेकियां नहीं अता फरमाता? इसका मतलब ये हुआ हुजूर तो बड़ी शान के मालिक है ना, वराल वरा शान के मालिक है। हुजूर के जो गुलाम है उनका मकाम इतना अल्लाह है, बंदा उनका नाम ले रब ताला उस पे भी नेकी अता फरमा दे। भाई हुजूर का रुतबा तो बड़ा ऊंचा है ना, वो तो समझ के अंदर ही नहीं आ सकता। ये हुजूर के गुलामों की शान है, उन गुलामों की जो हुजूर की बारगाह के अंदर बैठा करते थे। अगर बैठने वालों का ये मकाम है तो सोने मुस्तफा का क्या मकाम है? अगर इनकी इतनी ऊंची शान है तो सोने मुस्तफा की क्या शान हो? इसलिए इमाम हज़रत अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते थे, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी,
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अहमद रिजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो मसला समझा रहे हैं। फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। फरमाया सारी मखलूक में से रब ताला ने वलियों को रुतबा अता फरमाया है, मखलूक में से उनका मकाम बड़ा है। फिर फरमाते हैं औलिया से रसूल। फिर फरमाते हैं लोगों मखलूक में से वलियों का रुतबा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, और वलियों के बाद रब ताला ने जिनको सबसे ज्यादा मर्तबा अता फरमाया है वो अल्लाह के रसूल है, वो पैगंबर है, वो नबी है। और फिर फरमाते हैं लोगों वलियों में से सबसे ज्यादा शान के मालिक अल्लाह के रसूल है, और अल्लाह के रसूलों में से सबसे ज्यादा शान के मालिक हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी हर एक का रुतबा बड़ा है। मखलूक में से वली बड़ी शान के मालिक है, और वलियों में से रब ताला ने इनके ऊपर जिनको दर्जा अता फरमाया है, फरमाया वो अल्लाह के रसूल हैं। और फरमाया उन रसूलों में से जिसकी सबसे ज्यादा शान है वो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम को रब ताला इतना मकाम अता फरमाता है कि उसका नाम लें, उनका जिक्र करें, तो हर एक एक के नाम लेने पर रब ताला 10-10 नेकियां अता फरमा रहा है। जिनके गुलामों का यह मकाम है उनके आका का मकाम क्या। और यही फिर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो है जिनसे हमने अकीदा लिया। हमारा अकीदा जो है वो इन्हीं से है, कोई बाहर से नहीं है कि हमने अपनी तरफ से को काट लिया हो। इन्हीं का अकीदा लेकर हम जा रहे हैं। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अकीदा क्या है? वो फरमाते हैं कि तुम सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस वक्त भी पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार का जवाब अता फरमाएंगे। ये सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अकीदा है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी कर लूँ, बाद औक़ात हम ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि आप जी या रसूल अल्लाह ना कहा करें, आप या रसूल अल्लाह ना कहा करें, क्योंकि अगर या रसूल अल्लाह कहना है तो आप जाकर करीब कहें, यानी हुजूर के रोजा पर खड़े होकर या रसूल अल्लाह कहें, इधर खड़े होकर ना कहें, क्योंकि इधर कोई फायदा नहीं है, वो सुनते नहीं है। ये एक इतराज होता है।
और ये भी याद रखें अरबी के अंदर जो अरबी कवायद है ना, उनके अंदर जिस तरह या है या रसूलल्लाह, ऐसे ही 4 लफ्ज और भी हैं। ये टोटल 5 लफ्ज हैं। उनमें से एक या है, या हया ए हमजा मफ्तूहा, ये 5 लफ्ज हैं। अया और हया, ये बड़ी हा के साथ है, जो आंख वाली हा होती है ना उसके साथ है हया। अरबी के अंदर ये दोनों लफ्ज जो है ये तब इस्तेमाल होते हैं जब बंदा कोई दूर बंदा हो ना, तो उसे पुकारने के लिए ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। जब उसको निदा दी जाएगी तो उस वक्त ये 2 लफ्ज इस्तेमाल किए जाएंगे। ए और हमजा मफ्तूआ जो है ये तब इस्तेमाल होते हैं जब बंदा कोई करीब हो तो उसे पुकारा जाए, तो उस वक्त ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। और ये 4 लफ्ज हो गए, 2 करीब के लिए हो गए, 2 बईद के लिए हो गए, पीछे एक रह गया, वो रह गया या। ये जो या रसूलुल्लाह के पीछे लगा होता ना, या मोहम्मद के पीछे लगा होता है या, ये वाला या। ये अरबी का कायदा है, अरबी कवानीन के अंदर ये बात मौजूद है, ग्रामर अरबी की जो है उसके अंदर ये बात मौजूद है कि या जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है, बईद के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी नेड़े वाले वास्ते भी इस्तेमाल होता है, तो दूर वाले वास्ते भी इस्तेमाल होता है। दो में लफ्ज एक के या ये करीब के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, बईद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी याद रखें, बाद औकात हम जब दुआ करते हैं ना, आपने भी शायद सुना होगा, बाद दुआ करते हुए ये गलती भी कर जाते हैं, लफ्ज बोलते हैं या इलाहुल आलमीन। ये लफ्ज अरबी ग्रामर की रूह से दुरुस्त नहीं है। हालांकि उनकी मुराद तो ये होती है ना कि जहान पर रहम तो करने वाले, मुराद तो उनकी ये होती है, लेकिन अरबी कवायद की रूह से ये बात दुरुस्त नहीं है। यानी ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है, या इलाहुल नहीं पढ़ सकते आप। मुनादा का जो इराब है ना, वो दो तरह का आता है। एक होता है मंसूब, एक होता है मरफू, मबनी अला रफा होता है। या तो जबर होगी या पेश होगी, जिस तरह या रसूल अल्लाह। लेकिन जब हम या मोहम्मद की तरफ करेंगे ना इसकी निस्बत, तो फिर हम कहेंगे या मोहम्मदो, दाल के ऊपर पेश पड़ेंगे। और जब भी इसको जबर के साथ पढ़ा जाता है ना, तो इसकी 3 सूरतें होती हैं। या तो ये मुजाफ हो, या मुशाबा मुजाफ हो, या नकरा गैर मुअय्यन हो। ये इसकी 3 सूरतें हैं। इसके अंदर ये जबर वाला पढ़ा जाएगा। अब देखिए, हम दुआ करते हैं, मैंने बहुत दफा सुना है कि जब दुआ करा रहे होते हैं लोग, तो ये गलती जरूर कर जाते हैं, अक्सर देखा है मैंने। और कई दफा मैंने कहा भी है कि ये मतलब बाद के अंदर उनको समझाया भी कि ये इस तरह दुरुस्त नहीं है, आप ऐसा लफ्ज पढ़े, तो वो बाद के अंदर वो दुरुस्त भी हो जाता है। और करनी भी चाहिए। एक बंदे के पास एक है कि वो जानता है, तो उसे आगे भी बतलाना चाहिए, ताकि बाहर वाला कोई ना बतलाए कि मियाँ ये तुम गलती कर रहे हो, हम खुद क्यों नहीं बतलाते, हम खुद बतलाएं, हमने इस्लाह करनी है। तो अब वो दुआ करते हैं, तो या इलाहुल आलमीन, ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है। आप हा के ऊपर पेश नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसकी इजाफत हो रही है आलमीन की तरफ। और ये अरबी का कायदा है, जब मुनादा मुजाफ हो तो उस वक्त आप उस पर जबर पढ़ेंगे, पेश नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह एक दुआ की जाती है या रब्बुल आलमीन, ये भी दुरुस्त नहीं है। अब बा के ऊपर आप पेश नहीं पढ़ सकते, बा के ऊपर आप जबर पढ़ेंगे, क्योंकि रब की इजाफत हो रही है आलमीन की तरफ। और जब इजाफत हो तो उस वक्त आप पेश नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जबर पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? या रब्बल आलमीन। ये दुआ मांगते हुए ये लफ्ज पढ़ना है, या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन। ये दुरुस्त है।
तो मैं बात कर रहा था कि वो ये एतराज करते हैं कि आप या का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर आपने पुकारना भी है तो आप वहां जाकर पुकारे, यहां से पुकारने का कोई फायदा नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। ये एक एतराज होता है। तो ये उलमाए नाब ने कायदा बयान कर दिया, फरमाते हैं कि अगर तुम पुकारना चाहते हो और ये मसला चल पड़ा है कि दूर वाले के लिए हो कि करीब वाले के लिए हो, कौन सा इस्तेमाल, तो फरमाया लफ्ज़ या इस्तेमाल कर दो। ये करीब वाले के लिए भी इस्तेमाल होता है, बईद वाले के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जो नेड़े है उनके वास्ते भी ते जेड़ा दूर है उनके वास्ते, दोनों वास्ते इस्तेमाल होता है। हुण सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्हां दे कोल असीं अकीदा लिया ते क्या ऐ पुकारना दुरुस्त भी है, जायज भी है या नाजायज एक ही है? यही एक मसला अक्सर सुनने को मिल जाता है। को जो या रसूलुल्लाह की सदा लगाए, हम कहते हैं यार बाद लोग कहते हैं जी और ये मुशरिक हो गया बंदा, और ये उन्हें तो पता ही नहीं है, तो सिर्फ अल्लाह वास्ते खास है, अल्लाह नेड़े है तो बस अल्लाह वास्ते ही तुसी करना है और किसी वास्ते नहीं करना। और बाद औकात कुछ ऐसे भी हैं वो कहते हैं नहीं जी नहीं, जब हम हदीस की बात करें ना, हम कहें हदीस के अंदर लिखा हुआ है, बुखारी के अंदर है, मुस्लिम शरीफ के अंदर है, ये बात मौजूद है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने लफ्ज़ या इस्तेमाल किया है और उन्होंने या रसूलल्लाह या मोहम्मद दो कहकर हुजूर को पुकारा है। तो फिर एतराज करते हैं नहीं जी ये हुजूर के ज़हरी हयात मुबारका तक था, जब हुजूर विसाल कर गए हैं तो अब नहीं है, ये एतराज करते हैं। अब हम ये दोनों बातें हदीस मुबारका से देखेंगे, क्या ये दोनों दुरुस्त हैं या नहीं है? क्या हुजूर के गुलाम सिर्फ हुजूर की ज़हरी हयात मुबारका के अंदर ही या का इस्तेमाल करते थे, या रसूलुल्लाह कहते थे, या मोहम्मद कहते थे, या हुजूर के विसाल के बाद भी हुजूर के गुलाम या रसूलुल्लाह या मोहम्मद कहते थे? अगर हम विसाल के बाद दिखला दें फिर तो जायज है, दुरुस्त भी है, ठीक भी है। और फिर मजे की बात यह है कि जो एतराज करने वाले हैं उनकी खुद की किताबों के अंदर या रसूल अल्लाह भी मौजूद है, या नबी अल्लाह भी मौजूद है, या मोहम्मद भी मौजूद है। और ये मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, एक मैं साथ लेकर आया हूं, और ये तफसीर है कुरान पाक की। ये चीफ जस्टिस थे पीर सैयद करमशाल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उन्होंने तफसीर लिखी है, तफसीर ज़ियाउल कुरान, ये उनकी तफसीर लिखी हुई है, वक्त का चीफ जस्टिस। सुभान अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगी की तरफ हम नजर डालते हैं कि क्या उन्होंने हुजूर की ज़हरी हयात मुबारका के अंदर या मोहम्मद हो या रसूलुल्लाह कहा है या नहीं कहा। एक बंदा है, उसको एक हाजत पेश आ गई, कोई मुश्किल पेश आ गई। अब वो अपनी मुश्किल हल कराने के लिए ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। इन्ना रजुलन काना यख्तलितु इला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु, एक मर्द हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ चला गया। किस मामले के अंदर गया? फी हाजती, अपनी कोई जरूरत थी, वो उसके लिए गया, अब मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन हुआ क्या? वकाना उस्मान ला यल्तफितु इलैहि वला यनज़ुरु फी हाजतिही, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी तरफ तवज्जो ही ना की, ना उसकी तरफ देखा, अपने मामलात के अंदर मसरूफ थे। तो वो बंदा अपनी अर्ज लिए बैठा बैठा वापस लौट आया, और जब वापस लौटा है ना तो फिर उसकी मुलाकात हो गई। ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, और ये जिनकी तरफ ये जा रहा है ये हजरत उस्मान बिन हनीफ है। अब ये बंदा जब वापस लौटा ना तो रास्ते के अंदर इसकी मुलाकात हो गई।
फलाकिया उस्मान इब्न हनीफ रदियल्लाहु अन्हु फशका ज़ालिका इलैहि, उसने ना हज़रत उस्मान बिन हनीफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात बयान की, मुझे ये ज़रूरत थी तो मैं हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं की है। अब हजरत उस्मान बिन हनीफ रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको बतला रहे हैं कि तुमने करना क्या है जिसकी वजह से तुम्हारी तरफ नजर हो जाएगी, वो तुम्हारी तरफ तवज्जो भी करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपको एक काम बतलाता हूँ, आप वो करो, आपकी तरफ वो देखेंगे भी, नजर भी करेंगे, आपका काम भी करेंगे। उन्होंने कहा जी बतलाएं, मैंने मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि सुम्मा ज़ालिका फतवद्दा सुम्मा आतिल मस्जिद फसल्ली फीही रकातैनी, फरमाया जाएं वुजू करें, वुजू करने के बाद आप मस्जिद की तरफ जाएं, वहां जाकर 2 रकत नमाज अदा करें। 2 रकत जब आप नमाज अदा कर लें तो फिर क्या कहें? फरमाया सुम्मा कुल, फिर आप कहना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका नबिय्यन मुहम्मदन नबिय्यर रहमति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मदो इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती। फिर आप जाकर कहना कि ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह की तरफ मुतवज्जे होता हूँ, मैं तो इससे सवाल करता हूँ, और किसके वसीला से करता हूँ? तेरे रहमत वाले नबी के वसीले से तेरी बारगाह के अंदर अर्ज पेश करता हूँ। और फिर जाकर कहना या मुहम्मदो, ये अरबी, ये हदीस मुबारक है, ये उस सहाबी के अल्फाज हैं। वो कहते हैं या मुहम्मदो, फिर कहना ए प्यारे मोहम्मद, इन्नी बेशक मैं अतवज्जहु बिका इला, मैं अपनी जरूरत आपकी तरफ पेश करता हूँ, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मेरी तरफ निगाहे करम फरमाएं। अब ये इतना सवाल कर लिया, फरमाते हैं कि ये कहना, अब उसने किया क्या? वतज़कुर हाजतका व अर्जी इलैया, फरमाया ये अपनी हाजत भी पेश करना, फिर मेरी तरफ लौटना, फिर मुझे बतलाना कि क्या हुआ। उसने कहा जी ठीक है। तो साथ ही उसने कहा जब मेरी तरफ आओगे ना, हत्ता अरूह मा का फन तलकर रजुलो, फिर मैं तेरे साथ भी चलूंगा हजरत उस्मान की बारगाह के अंदर, वहां जाकर हम बात भी करेंगे, मुझे साथ ले जाना। फरमाते हैं फिर क्या हुआ? फन तलकर रजुलो सना मा काल लहू, उस बंदे ने वैसा ही किया जिस तरह का हजरत उस्मान बिन हनीफ ने कहा था। उसने वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज अदा की, 2 रकत नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ की, दुआ करने के बाद हुजूर का उसने वसीला पेश किया। जब उसने ये सारा कर लिया ना, सुम्मा अता बाबा उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब वो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिर हो गए। जब वहां आए फजा अल बवाबु हत्ता आखज़हु बियदिही, वो जो दरबान था ना दरवाजे के ऊपर जो निगरान था खड़ा होता है, फरमाते हैं जब हम गए उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा इधर आओ, तुम्हें हजरत उस्मान बुला रहे हैं। वो कहते हैं पहले पास गए थे, बात नहीं बनी थी, अभी पास नहीं गए, सिर्फ दरवाजे पे गए हैं, तो वो दरबान ने हाथ पकड़ लिया, उसने कहा आओ तुम्हें हजरत उस्मान बुला रहे हैं। फरमाते हैं हम हजरत उस्मान के पास पहुंच गए। फादखला हुआ अला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़अजलसहु मअहु, पहले हम वहां बैठे थे, अब की बार जब हम गए हैं तो हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अपने साथ बिठा लिया, हमें अपने साथ बिठा लिया। फरमाते हैं कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे हैं। वक़ाल मा हाजतका, हजरत उस्मान पूछने लगे मुझे बतलाओ तुम्हारी क्या हाजत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, क्या परेशानी है? फरमाते हैं फज़ाकर हाजतका फवाका हा, फरमाते हैं मैंने अपनी हाजत को बयान किया, जिक्र की, अपनी हाजत पेश की, तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन मेरी हाजत का इजाला कर दिया, मेरी उस हाजत को पूरा कर दिया।
फरमाते हैं कि जब ये सारा हो गया ना तो हम निकले, हजरत उस्मान बिन हनीफ के साथ था मैं। वो कहते हैं जब हम निकले ना बाहर तो मैंने हजरत उस्मान बिन हनीफ से कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए, आपने मेरा काम कर दिया। आगे से हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आप फरमाने लगे आप कैसी बातें करते हैं, वल्लाहि मा कल्लमतुहु वलाकिन शहीदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे तुम कैसी बातें करते हो कि ये मैंने कोई अपनी तरफ से ये बात बयान की है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से तुम्हें तरीका बतलाया, ना ना ना, अल्लाह की कसम ये मैंने अपनी तरफ से तरीका नहीं बतलाया, बल्कि ये मैंने तुझे सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीका बतलाया है। उन्होंने कहा जी हुजूर ने ऐसा कैसा किया और कब किया? अब वो बात बतला रहे हैं हुजूर के ज़हरी हयात मुबारका की। अब हुजूर का विसाल मुबारक हुआ है तो ये बात तब की है, और अब वाली जो बात बतला रहे हैं ये तब की है जब हुजूर ज़हरी दुनिया मुबारका के अंदर जलवागर थे, यानी अभी आपका विसाल नहीं हुआ था, अब की बात वो बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह के अंदर था, हाजिर था, शहीद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर की बारगाह के अंदर बैठा हुआ था। फरमाते हैं मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर बैठा हुआ था। अताहु रजुलुन दरीरुन, एक बंदा आ गया और उसने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज की, हाजत पेश की। और वो बंदा था कैसा? फरमाते हैं ज़िहाब बसरिही, उसकी आंखों की बिनाई नहीं थी। एक नबीना शख्स हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ तो उसने आकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज की। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतिल मीदाता फतवद्दा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे इरशाद फरमाया तुम जाओ जाकर वुज़ू करो। उसने वुज़ू किया। फरमाते हैं सल्ली रकातैनी, फिर फरमाया कि तुम 2 रकतें अदा करो। फरमाते हैं उसने फिर 2 रकतें अदा की। सुम्मा दुऊ बअद दावाती, हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको बयान कर रहे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अब रब ताला की बारगाह के अंदर सवाल करो। अब कौन सा सवाल करना है? फरमाती हैं कि तब हुजूर ने फरमाया तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका नबिय्यन मुहम्मदन नबिय्यर रहमती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम ये रब ताला की बारगाह के अंदर दुआ करो, और जब ये इतनी दुआ कर लेना फिर रब ताला की बारगाह के अंदर अर्ज करना या मुहम्मदो इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती। फरमाया फिर मेरा नाम लेकर रब ताला की बारगाह के अंदर ये अपनी हाजत पेश करना। फरमाया रब ताला तुम्हारी हाजत को पूरा फरमा देगा। हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फवल्लाहि मा तफर्रकना व ताला बिना, फरमाते हैं अल्लाह की कसम अभी हम उस मजलिस से उठे नहीं थे, रब ताला ने उस बंदे को बिनाई अता फरमा दी। अभी हम उस मजलिस से उठे नहीं थे, रब ताला ने उस बंदे को बिनाई अता फरमा दी। तो अब आप अंदाजा लगाएं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, जिनके रब ताला मकाम बयान फरमा रहा है, शान बयान फरमा रहा है, उनका अकीदा तो ये था हुजूर ज़हरी हयात मुबारका के अंदर भी वो या मोहम्मद हो की सदाएं लगाते थे। हुजूर की हयात मुबारका के बाद यानी विसाल मुबारका के बाद भी वो या मोहम्मद हो की सदाएं लगाकर अपनी तकलीफें दूर करवाते थे। तो अगर 1400 साल के बाद हम गुलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद हो और या रसूल अल्लाह कहकर पुकारे तो फिर शिर्क कैसे हो गया? हम ये बतलाना चाहते हैं कल भी या रसूलुल्लाह कहना जायज था, आज भी या रसूलुल्लाह कहना जायज है। कल भी या मोहम्मद हो कहकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब करना ये जायज था। आज भी अगर कोई गुलाम अपनी हाजत पेश करने के लिए या मोहम्मद हो कहे तो आज भी जायज है। हुजूर कल भी करम फरमाते थे, हुजूर आज भी करम फरमाते। इसीलिए वो कई कहने वाला कहते हैं
वो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम बयान करता है, शान बयान करता है। वो कहता है कि ऐ करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पे अपने आप को झुका देते हो तो समझ लेना वो ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे करम का मामला है कि उसने तुम्हें अपनी चौखट पे झुकने की सादत अता फरमा दी है। ओए अपने आप पर फख्र ना करना, बल्कि सोने मुस्तफ़ा की जात पर फख्र करना कि उसने तुझे अपनी गुलामी के लिए मुंतखब फरमा लिया है। वो फिर कहने वाला कहता है कि समदर आका पे सर अपना जो झुका लेते हैं, सच बताना सच बताना, अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं, हम दर आका पे सर अपना जो झुका लेते हैं। हम दुनिया वालों का क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते। हम तो सुने मुस्तफा की चौखट पे अपने आप को झुका लेते हैं।